Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में अब वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के बालाजी सेवा संघ द्वारा बालाजी महोत्सव का भव्य आयोजन। पूर्वी दिल्ली के चंदन नगर इलाके में श्री बालाजी सेवा संघ द्वारा बालाजी महोत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम 2 दिनों के लिए आयोजित होगा, जिसमें 5 मई को मेहंदी रस्म का खूबसूरत आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां महिलाओं ने अपने हाथों में मेहंदी की सुंदर बेल लगवाई। कार्यक्रम के आयोजन में नीतू बालाजी द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। मेहंदी रस्म के साथ साथ कार्यक्रम में सुंदर झांकियां देखने को मिली। राजधानी में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार कटघरे में। पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा ने राजधानी में बढ़ती एयर पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर दिल्ली सरकार पर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में असफल रहने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दिल्ली के उपराज्यपाल व अन्य के साथ मीटिंग की एक तस्वीर पोस्ट की है। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने लिखा है कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली की वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए एक अहम बैठक की। आजादपुर पर बढ़ता हुआ रेहड़ी पटरी का जमावड़ा। उत्तरी दिल्ली के थाना आदर्श नगर के अंतर्गत आने वाले आजादपुर पर रेहड़ी पटरी का जमावड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। थाना आदर्श नगर और निगम पार्षद गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पैदल चलने वालों का जीना बेहाल होता जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अवैधियों की भरमार होती जा रही है, जहाँ बस लेन में रेहड़ियां लगी है और लोगों का जाम से हाल बुरा है। छह साल की उम्र 60 साल की सोच। सियाज पुनिया उम्र 6 साल की और सोच 60 साल की, जिनका कहना है आजकल हम सब देखते हैं इंस्टाग्राम पर गंदगी फैली हुई है, ना किसी की शर्म और ना ही डर है। ऐसी रील्स अपलोड हो जाती हैं कि आम इंसान तो उसे देख ही नहीं सकता। इस छोटी सी गुड़िया ने यह मुद्दा उठा दिया है और काफिला अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले कोई शुरुआत करने वाला हो, फिर उसको सपोर्ट करने वाले लाखों हैं। संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पंजाब से दिल्ली जा रही थी इनोवा, हथियारों का जखीरा बरामद। 4 आतंकवादियों को गुरुवार सुबह 4 बजे बसताड़ा टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया। सभी इनोवा गाड़ी में जा रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि ये सभी पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे थे और आईबी की रिपोर्ट पर नाका लगाया गया और इनकी गिरफ्तारी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया एक बड़ा ऐलान। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि अब दिल्ली में सभी को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 1 अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। दिल्ली के उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना होता, जबकि प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। 1 अक्टूबर से केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो इस विकल्प को चुनते हैं। कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। अमित शाह का ममता पर निशाना। गृह मंत्री बोले तृणमूल से सीएए पर अफवाह फैलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सिलीगुड़ी के रेलवे स्पोर्ट्स मैदान में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। गृह मंत्री ने कहा कि हमने सोचा था कि ममता बनर्जी तीसरी बार जीती हैं तो शायद सुधर जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। ममता दीदी को आपने 3 बार चुना, उसके बाद भी वह नहीं सुधर रही। उन्होंने कहा कि जब तक ममता दीदी बंगाल की जनता पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, कटमनी और सिंडिकेट का राज खत्म नहीं करेंगी, तब तक भाजपा अपनी लड़ाई चालू रखेगी। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल बनकर तैयार। गुजरात में 7 मई को आरआरटीएस को मिलेगा पहला ट्रेन सेट। ट्रेलर पर लाद कर गाजियाबाद लाई जाएगी रेल।
गुजरात के सावली स्थित एल्स्टॉन के प्लांट में भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का 6 कोच वाला पहला ट्रेन सेट बनकर तैयार हो गया है। 7 मई को सावली प्लांट में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के आवास एवं शहरी मंत्रालय के सचिव की मौजूदगी में यह ट्रेन सेट राष्ट्रीय राजधानी परिवहन क्षेत्र यानी एनसीआरटीसी को सौंप दिया जाएगा। पहला ट्रेन सेट बड़ी रेल रो पर रखकर 14 मई के आसपास उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद स्थित दोहाई डिपो के लिए जाने की उम्मीद है। सरकारी स्कूलों में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाखिला। दिल्ली सरकार के सर्वोदय स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अंतर्गत नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाओं में सीटें अब भी खाली हैं। शिक्षा निदेशालय ने इन सीटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भरने का फैसला किया है। निदेशालय ने सर्वोदय स्कूलों के प्रमुखों को खाली सीटों पर 11 मई से मैनुअली दाखिला करने को कहा है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक दाखिले के लिए पूर्व में जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा पेड़ों को काटने के बजाय प्रत्यारोपण बेहतर विकल्प, मांगी रिपोर्ट। उच्च न्यायालय ने कहा कि पूरी तरह से योग्य पेड़ों को काटने के बजाय प्रत्यारोपण करना तर्कसंगत और विवेकपूर्ण होगा। अदालत ने दिल्ली सरकार के उप वन संरक्षण डीसीएफ विभाग को पहले 3 वर्षों में महा और क्षेत्रवार काटे जाने वाले प्रत्यारोपित पेड़ों की संख्या, पौधारोपण की स्थिति फोटो सहित पेश करने का निर्देश दिया है। पेड़ काटने संबंधी अदालत के आदेशों की अवमानना के मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता आदित्य एन प्रसाद ने अदालत को बताया कि दिल्ली में हर घंटे आधिकारिक मंजूरी के तहत एक पेड़ काटा जाता है, जो एक चिंताजनक मुद्दा है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे सोशल मीडिया चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।